them take what's mine. It's been mine for the last 3 years. That ain't changing this year. So if you guys want to talk big, save your talking for the stage in 7 weeks. Otherwise, just talk like it always has been the past 3 years. You guys want to know where I'm at? I'm fucking working. Next few years, and I think he'll be battling in the kind of the top 3 spot. But I don't think he'll be winning Olympia until I decide to retire. एक ऐसा एथलीट जो ना सिर्फ मेंस फिजिक में बल्कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी अपनी पहचान बना चुका है, जो कभी जेरेमी के साथ तो कभी क्रिस के साथ कंट्रोवर्सीज में बना रहा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगन फ्रैंकलिन की लाइफ के बारे में। लोगन फ्रैंकलिन का जन्म लोन स्टार स्टेट्स यूएसए में 2 अप्रैल 1991 को हुआ और बचपन से ही लोगन बहुत ज्यादा एक्टिव थे और स्कूल में ही उन्होंने फुटबॉल और बेसबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था और हाई स्कूल के सीनियर ईयर्स में उन्होंने मोटोक्रॉस रेसिंग भी स्टार्ट कर दी। और लोगन बचपन में बहुत ज्यादा स्किनी, अंडरवेट और वीक हुआ करते थे। स्कूल में वो देखा करते थे कि जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते थे वो वीक स्टूडेंट्स को हरास और बुली करा करते थे। लोगन को इस चीज का सामना तो कभी नहीं करना पड़ा, बट उनके मन में इस चीज को लेकर इतना डर बैठ गया था कि वो इस चीज को कभी भी फेस नहीं करना चाहते थे। साथ ही जब भी स्पोर्ट्स में जिम सेशन हुआ करता था तो वो इतने वीक थे कि बिना वेट्स के वो बारबेल को भी इंटरैक्ट नहीं कर पाते थे, जो कि उन्हें सबके सामने काफी एम्बेरस करता था। और यही सब चीजें उनका ड्राइविंग फैक्टर बनी। वो पहुंचे अपने फादर के पास जो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग थे मिलिट्री बैकग्राउंड में होने की वजह से और रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से। अपने फादर के क्रेजी एक्सपर्टीज और गाइडेंस की मदद से लोगन ने काफी मसल मास अपने फ्रेम पर पुट ऑन कर लिया। उनकी फिजिक इंप्रूव होने लगी, बट साथ ही जब लोगन हाई स्कूल में थे तो लोगन की सिस्टर पास्ट अवे। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रेड्स पर इतना ध्यान नहीं दिया और उनकी फैमिली भी उस वक्त काफी सैड और ग्रीव कर रही थी। बचपन से ही लोगन जानते थे कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है एंड सर्व करना है अपनी कंट्री को, क्योंकि उनकी फैमिली में सभी लोग कभी ना कभी मिलिट्री का पार्ट रहे होते हैं। लोगन के ग्रैंडफादर वियतनाम वार का हिस्सा थे, लोगन के अंकल एयरफोर्स में थे और लोगन के फादर आर्मी में। यहाँ तक कि लोगन की मॉम भी नेशनल गार्ड रह चुकी थी। तो सिस्टर की डेथ के बाद एंड उसी टाइम 9/11 का जो केस हुआ था, इन सब चीजों ने मिलकर फिर से एक ड्राइविंग फैक्टर की तरह काम करा लोगन के लिए और लोगन ने आर्मी ज्वाइन कर ली। लोगन फ्रैंकलिन एक्टिव था अपनी ड्यूटी पर 5 साल तक और इस बीच वो अफगानिस्तान और साउथ कोरिया में एक्टिव रहे। 5 साल आर्मी में सर्व करने के बाद लोगन 2014 में अमेरिका रिटर्न आए और फिर किस चीज ने लोगन का इंटरेस्ट पूरी तरह से बॉडी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वो चीज है गाइस सोशल मीडिया। सो जब लोगन फ्रैंकलिन मिलिट्री में थे तो एक लीथल, एक डेडली सोल्जर बनने के लिए लोगन ट्रेन करते थे और इसी इंटेंस रिजाइम की वजह से एक बहुत ही एस्थेटिक और सुपीरियर फिजिक लोगन ने ऑलरेडी अचीव कर ली थी। सो वापस आने के बाद लोगन ने जब इंस्टाग्राम पर फिटनेस मॉडल्स और वर्कआउट वीडियोस देखे तो उन्होंने सोचा कि मैं फिटनेस मॉडल बन जाता हूं। और ऐसे ही एक शूट करते टाइम उनको अटेंड करना था 2014 का मिस्टर ओलंपिया और वहां बॉडी बिल्डर्स को कंपीट करते हुए देखकर लोगन को एक सेल्फ बिलीफ आया कि वो भी ये चीज कर सकते हैं एंड ही कैन बी रियली गुड। 2014 में जब मेंस फिजिक के कंपटीशन के टाइम पर लोगन ने देखा एक से एक सुपीरियर एथलीट को तो उन्होंने सोचा कि आई ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। उसके बाद सिर्फ 4 महीने की प्रेप के बाद लोगन स्टेज पर थे फॉर्मुलेशन क्लासिक नाम के एक शो में, जहां पर वो फर्स्ट प्लेस करे और उसके 4 वीक्स बाद ही एनपीसी नेशनल्स में उन्होंने कंपीट करा और ना सिर्फ वहां पर जीते गाइस अपनी क्लास में बल्कि ओवरऑल भी जीत लिया और इस तरह से प्रो कार्ड उन्हें मिल गया। और अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में प्रो कार्ड जीत लेना इज नॉट समथिंग मेनी एथलीट्स कैन से। इस तरह से लोगन का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच गया और अपने डिसीजन पर उन्हें यकीन आ गया कि इसी चीज के लिए वो बने हैं। फिर नवंबर से लेकर मार्च तक लोगन ने प्रेप करी और मार्च में अपना पहला प्रो शो खेला आईएफबीबी गवर्नर्स कप के नाम से और वहां पर उनकी 2nd प्लेस आई। अब तक चीजें लोगन के लिए अच्छी जा रही थी, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें नहीं आ रही थी, बट फिर लोगन ने एक बड़े शो को चूज करा टू कम्पीट और पहुंच गए पिट्सबर्ग प्रो के स्टेज पर। उस वक्त वहां पर 15 मेंस फिजिक एथलीट कंपीट कर रहे थे, जिनमें से लोगन के हाथ आई 11th प्लेस। उसके बाद लोगन ने कंपीट करा न्यूयॉर्क प्रो में 2015 में ही और वहां पर उनकी प्लेसिंग और खराब हो गई और वहां पर बिल्कुल लास्ट प्लेस करे। वैसे तो लोगन का प्लान था कि 2015 में ही मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच जाएं, बट इन कॉम्पिटिशन्स की प्लेसिंग से लोगन को आइडिया हुआ था कि नंबर 1 उन्हें साइज और अपने फ्रेम पर ऐड करना होगा एंड नंबर 2 दीज आर द बिग लीग्स। और इसीलिए लोगन ने 2015 का बाकी टाइम ऑफ लिया और लग गया अपने फ्रेम पर साइज ऐड करने और फिर 2016 में रिटर्न करा एक स्ट्रॉन्ग वे में। 2016 का सीजन लोगन ने स्टार्ट करा निकमेंटो प्रो से और वहां पर 2nd प्लेस करे। फिर दोबारा से न्यूयॉर्क प्रो को चूज करा टू टेस्ट हिमसेल्फ और जैसे लास्ट ईयर लास्ट प्लेस हुआ था न्यूयॉर्क प्रो में लोगन फ्रैंकलिन का, इस बार एक बहुत ही कंपेटिटिव एंड इंप्रूव्ड पैकेज के साथ लोगन ने 4th प्लेस अपने नाम करी। इसके बाद उन्होंने 2016 में एक और प्रो शो में कंपीट करा और वो था यूरोपा प्रो, जिससे वो क्वालिफाई कर गए मिस्टर ओलंपिया के लिए। अपने फर्स्ट ही मिस्टर ओलंपिया में लोगन 9th प्लेस पर एंड अप करे और कहा जाता है कि ये अब तक लोगन का मेंस फिजिक के स्टेज पर लाया गया बेस्ट पैकेज था। बिल्कुल ही कंडीशन और शार्प लोगन मिस्टर ओलंपिया 2016 में आए थे और किसी को भी ये नहीं लगा कि ये लोगन फ्रैंकलिन का फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया है। कुछ इस तरह से लोगन स्टेज पर फ्लो कर रहे थे एंड दैट वाज समथिंग रियली बिग। फिर 2017 में लोगन ने पूरी तरह से फोकस करा ताकि वो अपनी इस बार की मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग्स इंप्रूव कर सकें और टॉप 6 का पार्ट बन सकें और इस बार फिर से यूरोपा
डैलस में कम्पीट करके और जीतकर लोगन फ्रैंकलिन ने क्वालिफाई कर लिया था मिस्टर ओलंपिया के स्टेज के लिए। और इस बार एक मोर डिफाइंड पैकेज के साथ लोगन फ्रैंकलिन टॉप 6 तो क्रैक नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली लोगन ने अपनी प्लेसिंग इंप्रूव कर दी थी। इस बार वो प्लेस हुए थे 7th पर। इसी साल लोगन और जेरेमी के बीच में एक काफी बड़ी इंटरनेट फाइट भी हुई थी, तो जिसके बारे में आई हैव रिसर्च गाइस। और बेसिकली जेरेमी ने अपना एक मर्चेंडाइज लॉन्च करा था जिस पर W4R लिखा था, यानी कि वॉर फॉर 4, एंड जिस पर कंपेटिटिव होते हुए लोगन ने कमेंट करा देयर विल बी नो वॉर। उसके बाद आप खुद देख लो कि उस टाइम पर जेरेमी बोंदिया कितने ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। द काइंड ऑफ लैंग्वेज जेरेमी यूज्ड, उन्होंने सीधे सीधे लोगन को स्कमबैक बोल दिया और तुम कभी भी चैंपियन नहीं बनोगे वगैरह वगैरह, जिस पर लोगन ने रिप्लाई करा कि एटलीस्ट मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को मारता नहीं हूँ, जिस पर फिर से जेरेमी ने पीस ऑफ शिट वगैरह बोला। और उसके बाद लोगन ने ये पिक साइड बाय साइड पोस्ट करी और लोगों से पूछा हु इज लुकिंग बेटर, जिसमें डेफिनेटली लोगन वाज लुकिंग बेटर देन जेरेमी एंड मोर डिफाइंड। फिर जेरेमी का ये वीडियो आया जहां जेरेमी ने एड्रेस करा लोगन को। It's gonna take what's mine. It's been mine for the last 3 years. That ain't changing this year. So if you guys want to talk big, save your talk in for the stage in 7 weeks. Otherwise, just talk like it always has been the past 3 years. You guys want to know where I'm at? I'm fucking working. सो एनीवेज गाइस, जब एक्चुअल कंपटीशन का टाइम आया तो लोगन बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाए और इस बार मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर लोगन की प्लेसिंग काफी गिरकर सीधे 11th प्लेस पर चली गई। इस बार उनकी कंडीशनिंग भी ऑन पॉइंट नहीं थी। लोगन की मेंस फिजिक में ये लास्ट परफॉर्मेंस थी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। इसके बाद लोगन ने आर्नो क्लासिक में और कम्पीट करा था मेंस फिजिक में ही, जहां वो मिस्टर ओलंपिया से कहीं बेहतर पैकेज लाए थे जो ज्यादा फुलर और बिगर पैकेज था, और इसीलिए उनकी प्लेसिंग यहाँ पर काफी बेहतर भी हुई और वो 4th प्लेस पर प्लेस करे। बट उसके बाद भी लोगन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, बैठकर अपने ही डिसीजन को सोचने लगे। उन्होंने बोला भी इस बारे में कि हर बार वो अपनी बेस्ट फिजिक लेकर आ रहे हैं बट उनकी प्लेसिंग्स फिर भी ऊपर नहीं जा रही और ये चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि उन्हें लग रहा है कि मेंस फिजिक बस एक एब्स का शो है और इनमें से कुछ एथलीट्स के मुझसे अच्छे एब्स हैं तो वो अच्छे प्लेस हो रहे हैं, बट ओवरऑल मेरी फिजिक बेहतर है और मुझे अच्छी प्लेस मिलनी चाहिए। एंड इसीलिए अब वो मूव कर रहे हैं क्लासिक डिवीजन में। और ये ट्रांजिशन एक मुश्किल हो सकता था लोगन के लिए क्योंकि पूरे वेज डिफरेंट थे, इवन लोअर बॉडी को भी अप करना था, पोजिंग रूटीन्स डिफरेंट थी, क्राइटेरिया डिफरेंट था, बट लोगन इस चैलेंज के लिए तैयार थे। बहुत तेजी से साइज वो अपने फ्रेम पर ऐड कर रहे थे और उनके लेग्स भी मैसिव डेवलपमेंट दिखा रहे थे बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि लोगन चाहे मेंस फिजिक डिवीजन से थे बट उनका फोकस हमेशा कंप्लीट डेवलपमेंट पर ही रहा है। वो पूरी तरह से सुटेबल और रेडी लग रहे थे क्लासिक डिवीजन के लिए। बहुत सारे लोग लोगन को क्रिटिसाइज करने लगे और कुछ लोग जो लोगन के फैंस थे वो बोलने लगे कि यू आर द नेक्स्ट मिस्टर क्लासिक चैंपियन। सो एनीवेज, सब वेट कर रहे थे कि लोगन कब पहली बार क्लासिक के स्टेज पर दिखाई देंगे और लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि लोगन ने अनाउंस करा कि वो टैंपा प्रो में कम्पीट करेंगे। और ना सिर्फ वो एक बहुत बड़ा नाम था उस लाइनअप पर, बल्कि हर कोई देखना चाहता था कि लोगन कैसा करते हैं क्लासिक के स्टेज पर। तो इस शो को लेकर बहुत हाइप बन गई थी। फिर लोगन ने 2019 में ही टैंपा प्रो में कम्पीट करा और अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में 3rd प्लेस अपने नाम कर ली। लोगन की फिजिक बहुत ज्यादा क्लासिक लग रही थी और लोगन ने यहाँ पर सबको इंप्रेस कर दिया। फिर लोगन ने एक अच्छा टाइम ऑफ लिया एंड लग गए इंप्रूवमेंट्स करने क्लासिक डिवीजन के हिसाब से, क्योंकि अभी तक उनको पता लग गया था कि वो क्लासिक डिवीजन में काफी कंपेटिटिव हो सकते हैं, क्योंकि उनका ये फर्स्ट शो बस एक टेस्टिंग द वाटर्स टाइप था। और इस बीच लोगन काफी एक्टिव रहे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ताकि फैंस उनकी प्रोग्रेस से अपडेटेड रहें और काफी इंसेन इंप्रूवमेंट्स वाले पोस्ट लोगन ने शेयर भी करे। और फिर अनाउंस करा न्यूयॉर्क प्रो फॉर 2020 सीजन ऑफ मिस्टर ओलंपिया। लोगन ने सोशल मीडिया की अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत स्मार्टली यूज करा टू कनेक्ट विद पीपल और अपने हर शो को, हर परफॉर्मेंस को हाइप देने के लिए। न्यूयॉर्क प्रो का एंटिसिपेशन बहुत होने लगा, हर कोई देखना चाहता था इंप्रूव्ड लोगन को। और जब शो का टाइम आया तो सबके सब अमेज हो गए लोगन की फिजिक देखकर। उनके पास काफी अच्छा एडिट साइज था, क्लियर डेफिनेशन थी, एक मच बेटर पैकेज था विद अ ग्रेट पोजिंग रूटीन। एंड प्री जजिंग से ही पता लग गया था जो हाइप बनी हुई थी लोगन को लेकर उसे लोगन ने एक बार फिर से बैक कर दिया था। साथ ही 2020 के मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए लोगन फ्रैंकलिन ने क्रिस को भी जेरेमी की तरह फ्यूड में लाने की कोशिश करी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। एंड वी ऑल नो हाउ रेस्पेक्टफुल क्रिस इज। तो मिस्टर ओलंपिया टीवी के इंटरव्यू में जब क्रिस से पूछा गया लोगन फ्रैंकलिन के बारे में तो ही वेरी नाइसली सेड कि आई एम अ फैन ऑफ हिज फिजिक बट मे बी वो टॉप 3 के लिए बैटल करें, क्योंकि लोगन ये टाइटल तो नहीं जीत रहे जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता हूँ। एंड अब आप कॉन्फिडेंस बोल लो बट मैं तो इसे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ही बोलूंगा गाइस कि लोगन खुद ही खुद को क्रिस के साथ कंपेयर करने लगे थे और बाकी जितने भी टॉप टियर एथलीट्स हैं क्लासिक डिवीजन में उनको खुद से नीचे मान रहे थे। लाइक इट टेक्स अ टाइटन टू टेक्स आउट अ टाइटन एंड ऑल, ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे एंड कहते थे कि क्रिस को पोजीशन में सिर्फ मैं ही पुश कर सकता हूँ। फिर आया मिस्टर ओलंपिया 2020 एंड लोगन को फर्स्ट कॉल आउट में तो कॉल कर लिया गया, लेकिन लोगन जिन सब एथलीट्स को क्रिस से बीनीथ बोल रहे थे उन सबके ही सामने हैवीली स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और एक बार भी क्रिस
क्रिस के साथ लोगन को कंपेयर भी नहीं करा गया और थोड़ी देर में लोगन को मूव कर दिया गया सेकंड कॉल आउट में और लोगन वहां भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। लोगन बहुत ज्यादा साइज लैग कर रहे थे और जिस तरह से कम हाइट पर भी ब्रियन, टेरेंस और एलेक्स जैसे बॉडी बिल्डर्स पूरी तरह से फुलनेस कैरी कर रहे थे विद इनसेन लेवल ऑफ डिटेल्स, लोगन वो फुलनेस भी बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे। कंडीशनिंग की तो बात ना ही करें तो बेहतर है। और इस तरह से लोगन की 9th प्लेस आई इस मिस्टर ओलंपिया में। इस 9th प्लेस के बाद लोगन फ्रैंकलिन ने अगेन जिम का रास्ता देखा एंड एडिड सीरियस मास ऑन हिज फ्रेम और फिर कुछ महीनों बाद टेक्सास प्रो के स्टेज पर दिखाई दिए। अ लॉट बिगर, ही वाज लुकिंग रियली अमेजिंग। और सिर्फ एक कंडीशनिंग में रॉबर्ट टिम्स के सामने थोड़ी सी मात खाने की वजह से जीतते जीतते रह गए और सेकंड पर प्लेस कर गए। फिर आती है बारी लोगन के बेस्ट पैकेज की, जो कि लोगन ने दिखाया आर्नो क्लासिक 2021 में। यहाँ ना तो वो कंडीशनिंग मिस कर रहे थे और ना ही फुलनेस। ही वाज बिगर, ही वाज पील्ड एंड क्रेजी लाइंस उनके फ्रेम पर उनकी परफेक्ट कंडीशनिंग के साथ दिखाई दे रही थी। उसके बाद भी लोगन की यहाँ पर 3rd प्लेस आई, बट इस बार वो एक टॉप टियर कंपटीशन को फेस कर रहे थे। यहाँ पर ये शो जीता टेरेंस रफिन ने, जो क्रिस को 2 बार पुश कर चुके हैं एंड क्रेजी एस्थेटिक लाइंस कैरी करते हैं। तो ये 3rd प्लेस लोगन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही जबरदस्त और रेस्पेक्टेबल 3rd प्लेस थी। इस परफॉर्मेंस के बाद सब मानने लगे थे कि लोगन के पास पूरा पोटेंशियल है अपने एस्थेटिक क्लासिक लाइंस वाले फ्रेम के साथ, एक जबरदस्त पोजिंग रूटीन के साथ और टॉल स्ट्रक्चर के साथ क्लासिक फिजिक के स्टेज पर टॉप पर प्लेस करने का, एंड इट वाज जस्ट अबाउट टाइम। उसके बाद 2021 में ही स्टॉनरे क्लासिक जीतकर लोगन ने 2022 के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया था। बट बिल्कुल 5 से 7 दिन पहले ओलंपिया से लोगन ने अनाउंस करा कि हेल्थ रीजंस की वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके फैंस को बहुत निराश कर देने वाली बात थी। बट उनकी लास्ट अपडेट्स और प्रेप देखकर तो क्लियर था कि लोगन ने बहुत ज्यादा मास अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है एंड दिस टाइम ही इज कमिंग फॉर अ टॉप प्लेस। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो और कोई भी डाइट, वर्कआउट प्लान या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।